तो ये है नथिंग फोन 3 है और ये है मोटो S60 फ्यूजन। एंड दोनों ही फोन के बारे में बात करी जाए तो लोग जनरली इन दोनों फोन को आपस में कंपेयर होता हुआ देखना चाहते हैं एंड लोग चाहते हैं कि दोनों ही फोन में से आखिर किस फोन का कैमरा हमें बेटर देखने को मिलता है। वैसे तो नथिंग फोन 3 और मोटो S50 फ्यूजन का मैंने कैमरा टेस्ट ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। लेकिन अब मेरे हाथ में मोटो S60 फ्यूजन भी आ चुका है एंड इसको भी हम नथिंग फोन 3 के साथ कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा एक्चुअल में कैमरा फोन बन जाता है। और सारी चीजों को हम एक एक करके टेस्ट करेंगे और सारी चीजों को जानेंगे कि आखिर कौन सी चीजें बेटर है, कौन सी चीजें किस फोन में लैग करती हैं और कौन सा फोन एक ओवरऑल बेटर कैमरा फोन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:13 एंड इसका मतलब यह है कि धूप ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम सैंपल लेने वाले हैं क्योंकि काम तो कर नहीं है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं कुछ सैंपल लेने वाला हूँ इस पेड़ के एंड देन उसके। अगर आपके गाँव में मेरे को नहीं पता क्या बोलते, लेकिन मेरे तरफ तो बुज्जी बोलते हैं सर। तो अभी मैंने सैंपल लिया है दोनों ही फोन से 1x के अंदर एंड 1x का सैंपल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा एंड आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसा आ रहा है। एंड दोनों के वाटरमार्क मैंने ऑन कर रखे हैं तो शायद फोन के फोटोज आपको आइडिया लग रहा होगा। वहीं एक चीज एक्स्ट्रा बात कर दिया तो नथिंग फोन 3 के अंदर हमें 2x वाले फोटो देखने को मिलता है एंड S60 फ्यूजन के अंदर हमें कोई भी 2x वाले फोटो नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ डिजिटल जूम कर सकते हैं 2x तक एंड अच्छे फोटोज देता है, बहुत ज्यादा यूजेबल से अच्छे फोटोज देता है। चलिए 2x के ऊपर सैंपल लेते हैं। सबसे पहले S60 फ्यूजन नथिंग फोन 3 है एंड साथ रहते रहते इसका भी ले ही लेते हैं, इस पेड़ का वैक्स के सैंपल का भी आपको आइडिया लग ही रहा होगा। अब चलिए उसका भी फोटो लेते हैं। एंड चीज़ों की वजह से तो मुझे ऐसा खुली जगह पे आना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इधर सैंपल अच्छा आता है। ये 1x में, ये भी 1x में। अभी मैं साथ में ही दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं कुछ सैंपल लेने वाला हूँ अल्ट्रा वाइड के अंदर। अभी कुछ सैंपल लेके देखते हैं वो बीच में जो पेड़ है उसका। इसको मैं फुल जूम करने वाला हूँ जितना भी फोन में को अलाउ करेगा एंड फिर देखते हैं कि ऑप्टिमाइज होके कैसा शॉट हमें देखने को मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट 5x पर के अंदर ठीक 5x पर जाते हैं और तो ये रहा नथिंग फोन 3 का 5x एंड आई होप के फुल जूम रेंज में भी आपको समझ में आ चुका होगा कि दोनों ही फोन में से कौन सा फोन कैसे सैंपल दे रहा है और HDR कौन सा फोन बेटर मैनेज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मेरे को अब अभी इस केस में बात करूँ तो जैसे कि मैं ग्लासेस पहना हूँ तो मेरे को S60 फ्यूजन की डिस्प्ले देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहीं नथिंग फोन 3 की डिस्प्ले देखने में मेरे को सच बताऊं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, आप कुछ सैंपल वाले फोटोज भी ले लेते हैं। सबसे पहले 1x के अंदर सैंपल लेते हैं। एंड अभी साथ में ही कोई पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट का भी सैंपल 2x के अंदर दोनों फोन से ले लेते हैं। तो अभी मैंने मेनली प्राइमरी सेंसर से जितने भी सैंपल लेने थे वो मैंने ले लिए हैं, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बिना, लैंडस्केप्स के। तो ज्यादातर मैंने फोटो ले चुके हैं, लेकिन अब मैं लेता हूँ कुछ फोटो ऐसे, मतलब फ्रंट कैमरा से। अभी मैंने फ्रंट कैमरा भी यूज नहीं किया। मैं सबसे पहले मैं नॉर्मल मोड के अंदर फ्रंट कैमरा से फोटो लेने वाला हूँ दोनों फोन के अंदर। ये हमारे नॉर्मल सैंपल हो गए एंड अब लेता हूँ मैं पोर्ट्रेट के अंदर। तो अभी मैंने फ्रंट और बैक से मेनली सारे सैंपल ले चुका हूँ एंड अब एक चीज और रह जाती है कि आखिर हमें वीडियोस कैसी देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही फोन से मैं वीडियो लेने वाला हूँ HD 30fps के ऊपर, क्योंकि जो S60 फ्यूजन है वो हमें सिर्फ 1080p 30fps के ऊपर ही अलाउ करता है एंड देन 4K 30fps के ऊपर अलाउ करता है। तो हम 4K 30fps के ऊपर लेने वाले हैं एंड नथिंग फोन 3 के अंदर भी हम 4K के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, अगर शायद अलाउ करेगा तो। नहीं, यहाँ पे हमें 1080p 60fps के ऊपर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो 1080p 30fps पर दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिलता है, तो हम उसी के ऊपर शूट करने वाले हैं। तो अभी ये वीडियो शूट हो रही है मोटो S60 फ्यूजन के फ्रंट कैमरा से एंड ये वीडियो शूट हो रही है मोटो नथिंग फोन 3 के फ्रंट कैमरा से। एंड अभी मैं भग के टेस्ट करने वाला हूँ कि दोनों ही फोन के अंदर कैसी स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो अभी आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि मोटो S60 फ्यूजन के अंदर हमें स्टेबलाइजेशन कैसी देखने को मिलती है। तो अभी ये सैंपल शूट हो रहा है नथिंग फोन 3 के फ्रंट कैमरा से एंड इसमें मैं भक्के टेस्ट करने वाला हूँ कि आखिर हमें सैंपल कैसा देखने को मिलता है और स्टेबलाइजेशन हमें कैसी देखने को मिलती है मोटो S60 फ्यूजन के कंपेरिजन में। चलिए सीधा चलो शुरू कर धीरे धीरे।
पीछे तो गंदी जो आ रही है और उनको बाइक लेके आओ। तो कुछ सैंपल मैंने ऑफ कैमरा भी लिए थे, तो आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर सैंपल की बात करी जाए जो कि एक पेड़ का है, इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि मोटो S60 फ्यूजन ने थोड़ा बेटर HDR मैनेज किया है, जो कि अच्छी बात है। एंड अब कुछ और सैंपल्स की भी बात कर लेते हैं, तो सैंपल्स को आगे बढ़ाते हैं। एंड इस सैंपल में बात करी जाए तो यहाँ पे भी मेरे को मोटो S60 फ्यूजन का ही सैंपल थोड़ा बेटर लग रहा है। इसमें बात करी जाए तो मोटो S60 फ्यूजन का बेटर है, लेकिन नथिंग फोन 3A का भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी मोटो S60 फ्यूजन का ब्लर सैंपल थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन नथिंग फोन 3A भी अपने आप में कलर एक्यूरेसी अच्छी है। मोटो S60 फ्यूजन के कलर थोड़े मेरे को ज़्यादा बेटर लगे नथिंग फोन 3A के कंपैरिजन में। इसमें भी बात करी जाए तो ये तो दोनों ही सैंपल मोटो S60 फ्यूजन के हैं, देखे जा सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी बात करी जाए ये अच्छे लग रहे हैं। ये कुछ मैक्रो सैंपल्स हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक पूरा आइडिया लग चुका होगा कि नथिंग फोन 3 है और मोटो S60 फ्यूजन में एक्चुअल में कौन सा बेटर है। ऐसे तो नथिंग फोन 3 से मोटो S60 फ्यूजन ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार रुपए सस्ता है। ओवरऑल अब बेटर डील मेरे को S60 फ्यूजन ही लगा कंपेयर टू नथिंग फोन 3 है, क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर हमें UFS 2.2 देखने को मिलती है एंड कैमरा भी कहीं ना कहीं मोटो S60 फ्यूजन काफी बेटर लगा मेरे को।